नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहां पे लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पीछे आप लोगों को हम 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं और इससे पिछले जितना भी पोर्सन था आप लोग आपको कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए हैं। तो आज से हम लोग यहाँ पे लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो साथियों, चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लेंस के बारे में। क्या कि लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, आखिर लेंस का यूज क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग लेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो आखिर लेंस होता क्या है, जाहिर सी बात है, आखिर हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो आखिर लेंस है क्या, इसका यूज क्या है। तो यूज आप लोगों को आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे, बट अभी यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो लेंस होता है वह कांच का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? कांच का बना होता है। कांच के बने होने के कारण यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का सेंस यह है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि इससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे अभी समझा देंगे, आप बेफिक्र रहिए कि मैं आपको आज लेंस समझा कर ही यहाँ से जाऊँगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लेंस जो होता है वह कांच का बना होता है। कांच का बना होने के कारण यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का सेंस यह है कि इससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। मतलब अगर इस तरीके से देखें तो इससे इस साइड से उस साइड मतलब देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई इस तरीके से कोई एक लेंस है, तो इसके इस साइड से हम लोग इस साइड की ओर दूसरे तरफ आसानी से देख सकते हैं। और जो यह बना होता है लेंस, इसमें मिनिमम दो इसमें मिनिमम दो कांच का सतह होता है। इस तरीके से अगर इस तरीके से एक कांच का सतह होगा और दूसरा कुछ इस तरीके से कांच का एक सतह होगा। और सीधा लैंग्वेज में बोला जाए तो जो लेंस होता है, लेंस वह मिनिमम 2 सतहों के मिलने से बनता है। क्या? जो लेंस होता है मिनिमम कम से कम 2 सतहों के मिलने से बनता है। इसमें दोनों सतह वक्राकार हो सकता है या एक सतह वक्राकार और एक सतह समतल हो सकता है। बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हो सकता है, बट आप आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है कांच का बना होता है। कांच के बना होने के कारण यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का सेंस यह है कि इसके आर पार हम लोग आसानी से वस्तु को देख सकते हैं। और लेंस होता है, जो लेंस होता है मिनिमम 2 सतहों के मिलने से बनता है। उसमें दोनों सतह वक्राकार हो सकता है या एक सतह वक्राकार और एक सतह समतल हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेंस के डिफिनेशन को लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग लेंस का एक बेहतरीन और अच्छा डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं कि जो लेंस है कांच का बना होता है और 2 वक्राकार पृष्ठ या एक वक्राकार तथा दूसरा समतल भाग से मिलकर बना होता है और जो कि पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि लेंस आखिर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर लेंस कितने प्रकार के होता है। तो आपको बता दें कि जो लेंस होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोला जाता है, कॉनकेव लेंस। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसा होता है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इसका किनारे का भाग है वह पतला है और जो बीच का भाग है वह कुछ चौड़ा है, मोटा है। और वही बात यहाँ भी, इसका जो किनारे का भाग है वह पतला है। तो उत्तल लेंस इसी तरह का होता है। इस तरीका का जो लेंस होता है, इस तरीका, इस शेप के जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। और अवतल जो लेंस होता है कुछ इस तरीके का, इस शेप का होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो अवतल लेंस होता है इस तरीके का,
इसका जो नीचे वाला भाग है वह चौड़ा है, थोड़ा मोटा है, और बीच का जो भाग है कुछ पतला है, और फिर ऊपर का जो भाग है वह चौड़ा है। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है और अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होता है। यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस, और यहाँ पे जो यह है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो आपसे पूछे उत्तल लेंस क्या होता है, आपसे कोई अगर पूछे कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो आप क्या बताइए कि उत्तल लेंस एक वैसा लेंस है जिसका किनारे का भाग पतला होता है बीच के मुकाबले, बीच के अपेक्षा। यानी इस और अवतल लेंस अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल लेंस कैसा होता है, तो जो अवतल लेंस का बीच का भाग होता है वह पतला होता है किनारे के मुकाबले। यानी जो बाहर का भाग है उसके मुकाबले जो बीच का भाग है वह पतला होता है अवतल का, और उत्तल का जो बीच का भाग है मोटा होता है किनारे के अपेक्षा। तो चलिए उत्तल और अवतल का दोनों को हम डिफिनेशन लेकर दोबारा आपको फिर समझा देते हैं। तो हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक अच्छा डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए बात करते हैं। उत्तल लेंस जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, तो क्या लिखा है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों के अपेक्षा मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो आप लोग इस फिगर को देखकर समझिए, जो यहाँ पे डिफिनेशन बोल रहा है कि किनारा मतलब किनारे कहने का मतलब यह भाग, किनारा कहने का मतलब यह भाग, और बीच का कहने का मतलब यह भाग। तो आप खुद देखकर बताइए कि जो किनारे का जो मोटाई है बीच के मुकाबले कम है, अर्थात बीच का जो मोटाई है किनारों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यही तो डिफिनेशन बोल रहा है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो इस तरीके का जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस बोला जाता है, उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। देखिए यहाँ जो इसका किनारे पर जो मोटाई है इतना ही है, और बीच में इसका जो मोटाई है काफ़ी ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो इस तरीके का जो लेंस होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा मोटा है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों की अपेक्षा मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा, अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस क्या होता है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों के अपेक्षा पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का अपोजिट अवतल लेंस होता है। अपोजिट का आपको यह फिगर दिख रहा होगा। अगर आपको यह फिगर न दिख रहा हो तो चलिए दोबारा हम यहाँ पर फिर से फिगर ड्रा करके आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए इस लेंस में जो बीच का भाग था किनारों की अपेक्षा मोटा था, चौड़ा था, बट यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि जो बीच का भाग है, जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का पार्ट है वह इसके मुकाबले पतला है। किनारे कहने का मतलब दोनों साइड से देखिए, ऊपर से भी नीचे से भी, तो किनारे का साइड चौड़ा है, मोटा है, किसके अपेक्षा, बीच के अपेक्षा। तो अवतल लेंस क्या बोलता है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग किनारों के अपेक्षा पतला हो। तो देखिए किनारों के अपेक्षा इसका जो बीच का भाग, यह भाग है किनारों के अपेक्षा, इसके अपेक्षा यह जो भाग वह पतला है। तो इस तरीके का जो लेंस होता है उसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जितना बताएं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, आपको हम ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।